हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आज हम स्टडी करने वाले हैं अपनी लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एलॉयस, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का मतलब है मिक्सिंग ऑफ धातु, जिसमें धातु जो रहेंगे वो मोर देन 2-3 रहेंगे। तो यहाँ पे जो एलॉयस की डिफिनीशन होती है, पहले हम उसको जानते हैं। तो एलॉयस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मीन्स जो धातु की मिक्सिंग करेंगे उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस मिश्र धातु से भी आ सकते हैं कि मिश्र धातुओं में जो मिश्रण बनता है वो किस टाइप का मिश्रण बनता है। तो मिश्रण में आपको मैं छोटी सी टॉपिक बता देती हूँ। जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो यहाँ पे जो मिश्र धातुएं बन रही हैं वो जो इसका मिश्रण है वो समांग मिश्रण है, एक बात। और दूसरी बात, जो इसमें धातुओं का अनुपात होगा वो होगा निश्चित। अनिश्चित अनुपात में धातुओं का जो अनुपात बनेगा, मतलब जो उसका मिश्रण प्राप्त होगा, वो विषमांगी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक धातुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, पिघलाकर मिलाएंगे। और उसके बाद जो उसका मेन मिश्रण प्राप्त होगा वो मिश्रण हमारा जो होगा वो समांगी मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है मिश्रण, उसे बोलेंगे मिश्र धातु। अब यहाँ पे कुछ मिश्र धातुएं, जैसे आप देख सकते हैं कॉलम में मैंने बना के लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कुछ मिश्र धातुएं हैं वो दी हुई हैं, जिसे हम लोग जानते भी हैं। तो अब हम जानेंगे उनका संगठन कैसा है। मीन्स उस मिश्र धातुओं में कौन कौन से हमारे धातु हैं और उसके बाद उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट जो हमारा मिश्र धातु है उसके बारे में बात। अब हम यहाँ पे मिश्र धातुओं में जो फर्स्ट मिश्र धातु है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा मिश्र धातु है पीतल। हालांकि पीतल के बारे में हम जानते हैं ये हमारा धातु तो है, लेकिन कैसा है, मिश्र धातु है। मीन्स इसमें मिक्सिंग होती है धातुओं की, और वो जो धातु की मिक्सिंग होती है, जो संगठन होता है, उसमें पहला हमारा कॉपर है, उसके बाद जिंक है। और इसकी एक निश्चित अनुपात है। कॉपर जो रहेगा वो 70%, जिंक जो रहेगा वो 30%। उपयोग कहाँ कहाँ होता है पीतल का? तो तार बनाने में और बर्तन बनाने में, ही दो चीज़ों में। और भी इसके अतिरिक्त इसका यूज़ भी होता है। दो चीज़ों को हम लोग अपने जनरल लाइफ से जान सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा मिश्र धातु, इसका नाम है डच मेटल। डच मेटल में भी संगठन क्या है कि कॉपर का 80%, जिंक का 20%। ये दोनों का एक निश्चित अनुपात होगा, तभी हमारा डच मेटल बनेगा। मीन्स इसका उपयोग कहाँ होगा? मशीनों के पुर्जे बनाने में। तीसरा कांसा। कांसा जो संगठन है, कॉपर का 88%, टिन, SN मतलब टिन का 12%। मिक्सिंग जो होगी वो 100% होगी, लेकिन उसमें से किसी की ज़्यादा किसी की कम, वो एक निश्चित अनुपात में होगी। इसका जो उपयोग होगा बर्तन मूर्तियाँ बनाने में। चौथा बेल मेटल। बेल मेटल में क्या होता है? कॉपर 80%, टिन 20%। तो बनेगा, इसका उपयोग कहाँ है? घंटे पुर्जे बनाने में। पांचवा है मुद्रा धातु। मुद्रा मतलब वही रुपया जिसको हम जानते हैं। मुद्रा धातु में जो कॉपर होता है वो होता है 95%, टीन जो होता है वो होता है 4%, और फास्फोरस होता है हमारा 1%। मीन्स इसमें 3 धातुएं हैं। इन सब से मिलकर हमारा मुद्रा धातु बनता है। इसका उपयोग मुद्राएं बनाने में किया जाता है। छठा और लास्ट हमारा है कृत्रिम गोल्ड। बनाया गया गोल्ड, कृत्रिम मतलब बनाया गया, जो हम लोग अपनी तरीके से बनाते हैं। इसमें कॉपर 90%, एल्युमिनियम 10%। और इस जो कृत्रिम गोल्ड का जो उपयोग होता है वो होता है आभूषण, मूर्तियाँ बनाने में, और भी ढेर सारी चीज़ें होती है कृत्रिम गोल्ड की। अब तो हम लोग जनरल लाइफ में ढेर सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हमारी जो टॉपिक है वो हो गई ख़त्म। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो मैंने कवर करा दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे अल्टरनेट कुछ मैंने क्वेश्चंस लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आप आंसर देखिए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ा था, अधात्री या फिर मैट्रिक्स। अधात्री या मैट्रिक्स क्या होता है? जो हमको मिलते हैं खनिज पदार्थ,
उसी में हमारे ढेर सारे कंकड़, मिट्टी, ये सब रेत, बालू, ये सब मिले रहते हैं। तो उसी को हम जब अलग करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? अधात्री बोलते हैं। सेकंड जो हमारा है कॉपर पायराइड का सूत्र। आपको पता है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या है? मैंने पिछली लेक्चर में बताया है। इसका सूत्र होता है CuFeS2। पीतल में होते हैं तो पीतल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मिश्र धातु है। पीतल में हमारा कॉपर और जिंक है, तो यहाँ पे कॉपर और जिंक वाला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में हमारी जो होती है टिन धातु नहीं होती है, बाकी और सब होती है। नेक्स्ट जो हमारा अगला है उसको देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है निम्नलिखित में किस अयस्क का नाम मैलेकाइट है? मैलेकाइट का नाम मैंने बताया था किस अयस्क का नाम है, तो वो है हमारा Cu2CO3 इंटू CuOH का होल टेकन 2। छठा जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। सल्फाइड खनिज है, तो सल्फाइड किसका खनिज है? वो है कॉपर पायराइड का खनिज है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। फेन प्लवन विधि में प्रयुक्त होता है, तो फेन प्लवन विधि में क्या प्रयुक्त होता है आपको मैंने बताया था। फेन प्लवन विधि जो होता है किस ऑक्साइड का यूज़ होता है, किस अयस्क के ऑक्साइड का यूज़ होता है? तो उसमें जो यूज़ होता है वो सल्फाइड अयस्क का यूज़ होता है फेन प्लवन विधि में। उसके बाद आठवां नंबर जो क्वेश्चन है अत्यंत तेज गर्म कॉपर का तार भाप से क्रिया करके बनाता है, तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड। जब भी हमारा अत्यंत तेज गर्म कॉपर क्या करता है? भाप से क्रिया करता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, तो कांसे की प्रतिमाएं किसकी किसकी बनी होती हैं? हालांकि मैंने कांसे के बारे में यहाँ पे देखिए, कांसे के बारे में यहाँ पे मिश्र धातु में डिस्कस किया गया था। कॉपर 88%, टिन 12%, तो इसकी प्रतिमाएं किसकी किसके बीच में है? कॉपर और टिन के बीच में है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर, कॉपर जिंक की, कॉपर निकल की, कॉपर और टिन की, यही ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। कॉपर की प्रतिमाएं बनी होती है कॉपर और टिन की। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कॉपर का प्रमुख अयस्क है, तो कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है हमारा चैल्कोपायराइड, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कवर करा लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में और भी सारे डाउट हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।